आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्रिएचर्स देखने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला कर रख देंगे। ये वीडियो देखने के बाद तुम भी सोचोगे भाई यह सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हैं भाई ये क्या चीज़ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, ये वीडियो बनाई है अब्दुल्ला ट्यूब ने, तो पूरा क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला ट्यूब को। हमारा प्लेनेट तरह तरह के मिस्टीरियस एनिमल से भरा हुआ है। अगर बात करें ओशंस की तो इनमें ऐसे मिस्टीरियस एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं। और एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जो अर्थ के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में इंसानों से छुपकर सरवाइव कर रहा है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एनिमल्स दिखाने वाला हूँ जो कि अगर कैमरा कैप्चर ना करता तो शायद ही कोई इनके एग्जिस्टेंस पर यकीन करता। नंबर 7, हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टैडपोल्स तो देखे ही होंगे। ये ज्यादातर फ्रॉग्स और टॉड जैसे एम्फीबियंस का लार्वल स्टेज होते हैं। वैसे तो इनका कॉमन साइज सिर्फ 1 से 3 इंच तक ही होता है, लेकिन क्या हो कि किसी रिवर में 80 फीट लंबा लिटरली 80 फीट, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। इतना बड़ा तो बुद्धा स्टैचू है। मैंने आज तक जो भी टैडपोल्स देखे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच या 4 इंच के रहते थे। इनको इतना बड़ा टैडपोल्स पता नहीं कहाँ से मिल गया। 3-4 इंच वाली टैडपोल से तो मेढक बनते थे, इससे तो पूरा डायनासोर बन जाएगा भाई। लेकिन क्या हो कि किसी रिवर में 80 फीट लंबा एक टैडपोल मॉन्स्टर भी कैप्चर किया गया हो। जी हाँ, 1864 की बात है, जहां ऑस्ट्रेलिया के स्टोन हेवन बे के हुक आइलैंड में एक फ्रेंच फोटोग्राफर अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। इस फ्रेंच पर्सन का नाम रॉबर्ट ली सैरिक था और ये उस दौर के मशहूर फोटोग्राफर थे। रॉबर्ट ने अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ बोट राइड करने का फैसला किया। आइसलैंड से अभी थोड़ी दूरी पर ही उन्होंने अपनी बोट के पास एक जाइंट टैडपोल लाइक क्रिएचर को देख लिया जो कि 70 से 80 फीट लॉन्ग था और ये पानी में से रॉबर्ट को देख रहा था। वेल, इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इसी हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर की है, जिसे 1864 में रॉबर्ट ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि ये कोई तैरता हुआ प्लास्टिक शीट भी हो सकता है या फिर एक जाइंट इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन आप कमेंट्स में इस टैडपोल क्रिएचर के बारे में जरूर बताइएगा। नंबर 6, निंगन। ये बात तो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि हमारी जमीन के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में भी एक अननोन क्रिएचर रहता है। इस अननोन क्रिएचर को पहली बार 2000 में एक जापानीज सेलर ने देखा था। इस सेलर के मुताबिक ये एक ह्यूमनाइड क्रिएचर है जिसकी लॉन्ग लेग्स हैं और इसी के ऊपर इसका मुंह लगा हुआ है। जापानीज सेलर ने इसको देखते ही इसको निंगन के नाम से पुकारा, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसके मीनिंग ह्यूमन होते हैं। निंगन की मिस्ट्री उस वक्त आकर फेमस हुई जब इस सेलर ने एक पिक्चर जापानीज ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर दी। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये निंगन की मिस्टीरियस पिक्चर है, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निंगन की इस मिस्ट्री से ये भी कंसीडर किया जाता है कि हो सकता है कि ये अंटार्कटिका में रहने वाला कोई अनडिस्कवर क्रिएचर हो, लेकिन अभी तक इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, कैडबोरोसॉरस। कैडबोरोसॉरस, जिसको कैडी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के कोस्टल वाटर्स में देखा गया है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जाइंट सरपेंट की तरह दिखाई देता है, जिसकी लेंथ 10 to 50 फीट तक हो सकती है और इसका हेड किसी हॉर्स, कैमल या फिर जाइंट रेप्टाइल जैसा दिखाई देता है। इसकी बैक की बात करें तो पानी से बाहर इसके कई हम्प्स भी दिखाई देते हैं। कैडबोरोसॉरस की कहानियां कई सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन 90s के बाद बहुत से सेलर इसको देखने का दावा करते थे। 1937 में कोलंबिया के नेडन हार्बर के करीब एक सेलर ने स्पर्म व्हेल को पकड़ लिया, जिसके पेट में से एक अजीब सा क्रिएचर डिस्कवर हुआ और यही इसकी पहली साइटिंग थी, जिसमें इसकी ये फेमस फोटो कैप्चर की गई। इस पिक्चर में एक जायंट सरपेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसको व्हेल ने खा लिया था, लेकिन इसको कैडबोरोसॉरस का बेबी समझा जाने लगा। कुछ ही अरसे बाद कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ सेलर्स ने एक और कैडबोरोसॉरस को देख लिया जो कि क्लियरली पानी से बाहर दिखाई दे रहा था। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं इसे 20th सेंचुरी में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक सरपेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये एक सील्स का ग्रुप भी हो सकता है जो कि एक लाइन में स्विम करके कैडबोरोसॉरस के हम्प्स की शेप बना रहा हो। नंबर 4, म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना।
जुलाई 2017 में अर्जेंटीना के लॉस कोमोडोस में एक ऐसा रेयर इंसिडेंट पेश आया जिसको देखकर वहां के लोकल्स और फार्मर्स में खौफ छा गया। लॉस कोमोडोस के एक फार्मर के पास एक गोट थी जिसने कुछ अनयूजुअल बेबी गोट्स को बर्थ दी। ये सभी गोट्स कोई नॉर्मल क्रिएचर्स नहीं थी, बल्कि इनका स्ट्रेंज ह्यूमन लाइक फेस था और बाकी बॉडी नॉर्मल थी। इस गोट को म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना के नाम से जाना जाने लगा। ये मिस्टीरियस क्रिएचर इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गई और लोकल्स इसको कर्स एनिमल समझने लगे। कुछ लोकल्स का मानना था कि ये केमिकल्स या फिर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ है। इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं ये इस अनयूजुअल गोट की लास्ट फोटोज हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गोट पैदा होने से कुछ ही घंटे बाद मर गई। फार्मर्स और लोकल्स ने इसकी बॉडी को प्रिजर्व करने से मना कर दिया और इसी वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई और आज दिन तक इस म्यूटेंट गोट की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, हनान ड्रैगन स्केलेटन। दोस्तों वैसे तो ड्रैगन एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंशिएंट इराज में कोई ड्रैगन जैसा एनिमल या फिर हुड ड्रैगन ही एग्जिस्ट करते हों, जिनसे आज हमें ड्रैगन्स की कहानियां देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको ड्रैगन की एक मिस्टीरियस कैप्चर्ड पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ड्रैगन की कुछ टाइप्स जान ले। चाइनीज ड्रैगन, ये एक जाइंट सर्पेंट की तरह दिखाई देते हैं जिनकी 4 लेग्स होती हैं और इनके एंटलर लाइक सिंग्स भी होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 500 साल तक होता है और ये चाइनीज कल्चर में बहुत फेमस होते हैं, जैसा कि अजूर ड्रैगन, वेस्टर्न फायर ब्रीथिंग ड्रैगन। ये एक लार्ज लिजर्ड लाइक ड्रैगन होते हैं जिनके मैसिव विंग्स, 4 लेग्स और एक लंबी टेल भी होती है। इनको यूरोपियन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और इनका काम सोने या खजाने की हिफाजत करना होता है और ये अपने मुंह से फायर ब्रीथ करता है, जैसा कि स्मोक ड्रैगन जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया है। सितंबर 2017 में चाइना के एक प्रोविंस हनान में एक ड्रैगन का फॉसिल डिस्कवर हुआ था। ये स्केलेटन 60 फीट लॉन्ग था जिसका स्ट्रक्चर एक जाइंट सर्पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये चाइना के फेमस अजूर ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। चाइनीज इस इंसिडेंट के बाद ड्रैगन के एग्जिस्टेंस पर यकीन करने लगे। इवन के इस स्केलेटन के रिकॉर्ड जैसा कोई एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द ग्लोबस्टर। दोस्तों ग्लोबस्टर किसी भी लार्ज अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक मास को कहते हैं जो कि समंदर में से लहरों के जरिए बाहर आता है। ग्लोबस्टर की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और ये ज्यादातर रबरी टेक्सचर का होता है। 1896 में फ्लोरिडा में दुनिया का पहला फेमस ग्लोबस्टर देखा गया था जिसको कुछ लोग जाइंट ऑक्टोपस समझ रहे थे, लेकिन असल में ये एक डिकम्पोज्ड व्हेल थी। ग्लोबस्टर के इस जाइंट मास को देखने के बाद ज्यादातर यही बिलीव किया जाता है कि समंदर में जब कोई सी मॉन्स्टर मरता है तो इसका ग्लोबस्टर लहरों के जरिए सरफेस पर आ जाता है। अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ग्लोबस्टर ही देखे गए हैं, जिनमें से कुछ की फोटोज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 1, मोंटॉक मॉन्स्टर। जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क के मोंटॉक प्लेन्स बीच पर जैना हैविट अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने समंदर की लहरों से एक अजीब सा क्रिएचर आते देखा। जैना अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो जैना और उसकी फ्रेंड्स ने देखा वो बहुत टेरिफाइंग और मिस्टीरियस क्रिएचर था। जैना ने इसकी पिक्चर कैप्चर की जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर था जिसका साइज एक रैकून के बराबर था और इसका बीक लाइक हेड एक बिना शेल के टर्टल जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी बॉडी पूरी हेयरलेस थी और इसके टेरिफाइंग शार्प टीथ्स भी थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद इस क्रिएचर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गईं, जैसा कि ये एक डेड रैकून भी हो सकता है जो कि डिकम्पोज हो रहा हो और ऐसी लुक इख्तियार कर गया हो, या फिर एक टर्टल जिसने अपना शेल खो दिया हो। गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे धरती पे बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम इंसान अभी पूरी धरती को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अमेज़न जंगल पूरा नहीं एक्सप्लोर किए हैं, डीप सी नहीं एक्सप्लोर किए हैं। डीप सी में सिर्फ 5% हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। बाकी आपकी इस वीडियो में क्या राय है अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।